Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान मुर्जो अपनी तमाम कौम से मुखातिब हूँ इस अपील के साथ कि आशुर खानों में हाज़री अपनी बराबर रखिए। इमाम बाड़ा, रैन बाज़ार और मक्की नाल साहब ये दोनों की जानिब से इमाम बाड़े की तरफ से अपील भी है कि आप वहाँ पे अपनी हाज़िरी रखिए। लोग जा नहीं रहे हैं। हमारा काम सिर्फ तनकीद का नहीं है, हमारा काम ज़ियारतों का है। आबाद रखिए हमेशा ताकि वो आशुर खाने में महफूज हो सके। मक्की नाल साहब का वाक़या अभी कुछ महीने पहले आपने देखा है कि 600 गज़ ज़मीन वहाँ की कब्ज़ा हो चुकी है। अब बची है सिर्फ 200 गज़ और उसमें भी ये साल अलम की इस्तादगी का इरादा किसी का नहीं था। इसमें मुतवल्लियों की कमेटी कुछ एक्टिव हुई और उसमें जो है वो लोग उनकी जद्दोजहद के बाद वो अलम इस्तादगी अमल में आई। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि ये आशुर खाने गैर आबाद है। गैर आबाद मतलब ये कि हम वहाँ जा नहीं रहे। तो जो वीरान आशुर खाने हैं वो हमेशा शरपसंदों की नज़रों में होते हैं। तो अब इस वक्त मक्की नाल साहब भी उस्ताद हैं कारवान और इमाम बाड़ा, रैन बाज़ार भी वहाँ पे तो सारी कौम आ चुकी है और जा भी रही है। मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मातमो मजलिस का सिलसिला शुरू कीजिए इन आशुर खानों में ताकि ये महफूज रह सके। आप ख़ुद अपने अज़ा खानों के, अपने आशुर खानों के मुहाफ़िज़ हैं। तो ये था मक्की नाल साहब HAT निज़ाम उमूर मज़हबी और आप लोग जानते हैं कि वही इदारा है जो बाला हिसार आशुर खाने को रेंट आउट कर चुका है। वहाँ पे जो हैदराबाद का सबसे क़दीम आशुर खाना कह सकते हैं हम, जब हैदराबाद आबाद भी नहीं था और गोलकुंडे में आज़ादारी थी तो उस दौर में कुतुबशाही दौर में ये बाला हिसार आशुर खाना क़ायम हुआ था और आज वो रिज़ॉर्ट में तब्दील हो चुका है और ये लोगों ने किराए पर दिया। तो ये इदारा जो है शुरू से मैं ये मानता हूँ बादशाही आशुर खाने के तजुर्बे के बाद कि बादशाही आशुर खाने की जो हाल पहले कुछ 10-15 साल पहले जो हाल था बादशाही आशुर खाने का, इसके ज़िम्मेदार यही इदारा था जिनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरजनिश की और इनको फिर से वो आशुर खाना आबाद हुआ और इनके हाथों से वो आशुर खाना निकल चुका है। तो ये एक इदारा ऐसा है जो मैं अगर ये कहूँ कि ये आशुर खानों की हुकूमतों के दुश्मन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास मिसालें हैं। आप देख लीजिए मक्की नाल साहब इन्हीं का आशुर इदारा था, वहाँ क्या हुआ। और दूसरे बाला हिसार का आशुर खाना ये बिल्कुल ही किराए पे दे चुके हैं और ये आशुर खाना बंद हो चुका है। अब बादशाही आशुर खाना इनसे निकल गया, इसलिए ये फिर से आबाद है और आप देखते हैं रौनक वहाँ की कैसी है। और अफसोस इस बात का है, मुझे शिकायत है तमाम से उन लोगों से जो इनका दरवाज़ा खटखटा कर इनसे इजाज़तनामे ले रहे हैं, चाहे कोई, इसमें अगर मैं भी शामिल हूँ तो मैं अपने आप को भी ये सवाल करूँगा। आशुर खाने अलावा सरतो बीबी का अलावा ये 2 साल पहले तक इनके पास कोई नहीं जाता था। आज सारे लोग वहाँ रुजू हैं और उनसे इजाज़तनामे तलब कर रहे हैं कि हमारी मजलिस, हमारा जुलूस, ये क्या इख्तियार रखते हैं? आप जानते हैं, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ कि ये कितना नुकसान दे चुके हैं हमारे आशुर खानों को और आप उनको गैर ज़रूरी इन्वाइट कर रहे हैं। और ये हमारी कौम की वजह रही कि आज पुलिस इंतज़ामिया उनको कमिश्नर पुलिस की कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इन्वाइट किया, स्टेज दिया और ये साहब मौसूफ वहाँ के सेक्रेटरी शायद कोई कादरी साहब, उन्होंने आके मुहर्रम फेस्टिवल के नाम से मुखातिब किया है। अब उनकी नज़र में ये दिन जो मुहर्रम के हैं जिसमें रसूल का घराना बर्बाद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया,
اور یہ فیسٹیول منا رہے ہیں اس کا، تو یہ ان کے نصیب ہے. ان کے منانے سے، یہ نام دینے سے محرم میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ان کے عقیدے بتا رہا ہوں. ان کے لیے محرم ایک فیسٹیول ہے، اور آپ جا کے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیے اور ہم کو اجازت دیجیے کہ آپ یہاں پہ علائے سرتم کو مجلس کریں یا نہ کریں، بی بی کے علائے میں کریں یا نہ کریں. تو یہ ہو ہیں کون؟ 2 سال پہلے تک تو یہ کوئی نہیں تھے. آج ہم ان اتنے مجبور دن آ جائیں گے آگے چل کر کے، ہم کو وہاں پہ کسی بھی چیز کے لیے انہی سے اجازت لینا پڑے گی، تو ہم کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ میرا سبھی سے سوال ہے. 2 سال پہلے تک یہ بالکل ہی نہیں تھے، یہ تھے ہی نہیں تھے. کوئی اجازت نامہ علاوہ سرتم کا، بی بی کے علاوے کا ان کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ آپ بتا دیجیے. کوئی اجازت نامہ نہیں ہوتا. لیکن اب پچھلے سال سے ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے جو قادری صاحب ذرا اجازت دی. میں کسی شخص واحد کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس شخص سے سوال کر رہا ہوں جو وہاں رجوع ہوتے ہیں ان سے اجازت لیں. یہ آپ کیوں اپنے آپ کو مسلط کر رہے ہیں؟ ان کے عقیدے، ان کے کارنامے جانتے ہیں، جن کو چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے ان کی سرزنش کیا ہے، اور آپ لوگ جو ہے انہی سے جو ہے بادشاہی عاشورخانے میں ان پہ کافی کچھ تنقید ہو چکی ہے عدالت عالیہ سے. یہاں کی جو بربادی تھی یہ سب یہ لوگ یہ احاطے کو پورا لینڈ گرابرز کے حوالے کر چکے تھے. تو ان کے سارے ارادے جانتے ہیں. کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عاشورخانوں پہ ان کا قبضہ رہے اور یہ اپنے عاشورخانے اسی طرح سے پامال ہوتے رہے؟ آپ لوگ خدا آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ بھائی وہاں کے خادمین ہیں، ہمارے لیے کافی ہیں. آپ ان سے اجازت لیں، اور آپ کی ہماری کہیں مجلس کسی کی 2 آدمی کی ٹکرا رہی ہے تو آپ جو ہے اس میں بیٹھ کے صلح کر سکتے ہیں، مصالحت کر سکتے ہیں. یہ جو عمر مذہبی کے تحت جو بالا حصار عاشورخانہ ہے یہ محرم کے 10 دن کھلتے، اس کے بعد جو ہے نا کھلتے نہیں ہیں. اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ جمعرات کے دن کھولیں گے، اب تو جمعرات کے دن بھی کوئی کھل رہے نہیں اس کو. جب تک تیلگو میڈیم اسکول تھا وہاں وہ بالکل ہی 10 دن کے لیے کھول دیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ استاد ہے یا نہیں ہے. نہیں، وہ اسکول تو خالی کروایا گیا تھا کہ یہ عاشورخانہ ہے، یہاں پر تیلگو میڈیم اسکول نہیں ہے. اب یہ خالی کروانے کے بعد یہ عاشورخانے کو جو ہے نا ایک کونے میں کر کے باقی سب رینٹ پہ دیا گیا ہے. خالی کروانے کے بعد ان کے پاس ایک موٹا کوئی پروپوزل تھا جو یہ ریزورٹ میں تبدیل کر چکے ہیں، اس کو لیز پہ دیا جا چکا ہے. ایک عاشورخانہ ریزورٹ میں تبدیل ہو رہا ہے اور ہم اس کے لیے ہم تب بھی جواب دیں. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کسی کو کوئی تنقید نہ کریں، کہ اپنی ذمہ داری کو ہر انسان یہ سمجھ لے کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا. آپ کو احساس ہو جائے گا. اسی طرح سے عاشورخانہ امام باڑہ یاقوت پوری کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو تعمیری کام کیا گیا تھا، دیوار اور چھت کا کام، مگر اس کے باوجود بھی ابھی بھی نل کا کام پینڈنگ ہے. پچھلے 4 سال سے گرانڈ ہو کے رکھا ہوا ہے مگر نل کا کام نہیں ہوا ہے. آخر کیا وجہ سے رکاوٹ آئی ہوئی ہے اس کو؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہے. آدھا کام ہو چکا ہے، آدھے کام کی شکایت ہے. تو ایم ایل سی صاحب ایکٹیو ہیں کافی، میں خود بھی دیکھا ہوں ان کو. تو آپ ان سے رجوع ہوئیے، جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ ان سے رجوع ہوئیے. وہ اگر کچھ دیری ہے تو وہ وجہ بتائیں گے. نہیں، وہاں کے لوگ اگر ارجنسی ہے تو آپ ان کو اپنی وجہ بتائیے کہ ہم کو ارجنسی ہے. نہیں، ایم ایل سی صاحب کی نمائندگی پہ ہی جو ہے نا دیوار کا اور چھت کا کام کیا گیا تھا، مگر ابھی نل کا کام پینڈنگ ہے اور باؤنڈری وال کا کام پینڈنگ ہے. پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا اس کی رکاوٹ آ رہی ہے. وہاں کے لوگوں کی شکایت ہے کہ ابھی نل کا کام نہیں ہوا جبکہ اماؤنٹ گرانڈ ہو چکا ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑا. میرے بھائی، اس میں بول رہا ہوں نا میں یہ بات کہ اب کام ہو چکا ہے، کام ادھورا ہے. آپ کے حساب سے اگر کام ادھورا ہے تو آپ توجہ دلائیے. ایم ایل سی صاحب ایکٹیو ہیں نا ابھی، آپ ان کو توجہ دلائیے. ذمہ داران کو چاہیے کہ ایم ایل سی صاحب کو فالو کریں، ان سے رجوع کریں. وہ آپ کی مدد کریں گے اور وہ کام اگر ارجنسی میں ہے تو وہ رات بھی کروائیں. کیونکہ میں راتوں میں ان کو دیکھا ہوں گھومتے ہوئے عاشورخانوں میں. مکئی عاشورخانے کے تعلق سے بتائیے تھوڑا کہ علم وہاں پر استاد ہونے کے بعد میں رات کو 10 بجے خفل ڈال دیا گیا تھا.
फिर उसके बाद भी जो है ना अभी तक लोग ज़ायरीन के लिए जाके वापस आ गए कि ताकि खुफल रह गया ऊपर। अभी आशुखाना खुला रहेगा या फिर मुहर्रम के बाद फिर लॉक हो जाएगा? कौन सा? मकई आशुखाना। मक्की आशुर खाना, मक्की नाल साहब जो है ये बड़ा क़दीम आशुर खाना है, और अगर हम तवज्जो ना दें, उसको आबाद ना करें कारवान मक्की नाल साहब को, तो बची हुई 200 गज़ भी जाने वाली है, ये तय है। 800 गज़ में 600 गज़ जा चुकी, नखार खाना सहन सब कुछ जा चुका, अब बचा है मेन आशुर खाने की 200 गज़ ज़मीन, और वो चले भी जाएगी अगर हम तवज्जो ना दें। मैं बार बार ये आपको बताता चलूँ कि आबाद आशुर खानों पे किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई नज़र डाले। ये हमारी अपनी गफलतों का नतीजा है जो हमारे आशुर खाने किसी और इस्तेमाल के लिए तब्दील हो रहे हैं। शरपसंदों की जो नज़र है वो वीरान आशुर खाने। तो हमारा अपनी कौम का ये ज़िम्मेदारी है, हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि जाइए उस रज़ा खाने को आबाद रखें। इतनी मेहनत के बाद वो आशुर खाना इस्तादगी अमल में आई मक्की नाल साहब की, लेकिन आज भी कौम के कुछ ही लोग वहाँ जाते हैं। अरे भाई, आप आबाद आशुर खानों में तो हाज़िरी देते हैं ज़रूर, लेकिन उन आशुर खानों पे हाज़िरी ज़रूरी है, आपकी वाजिब है आपके लिए, और वो आपकी जो हाज़िरी रहेगी, जो आपकी विज़िट रहेगी, वो इसकी हिफाजत करेगी। आप उन आशुर खानों की हिफाजत कीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है आशुर खानों को अपने आबाद रखिए, ताकि शरपतों की मंसूबे और नज़रों से महफूज रह सकें। आपकी लापरवाही, आपकी खामोशी उस आशुर खाने को वीरान करेगी, और जो वीरान आशुर खाने हैं वो किसी भी चीज़ के लिए तब्दील हो सकते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कोई शख्स वाहिद को आप मोरद इल्ज़ाम नहीं खड़ा कर सकते। आप खुद, हम सब अपनी गफलतों की वजह से उस आशुर खानों के ज़िम्मेदार हैं जो हमारे थे। अभी बाला हिसार आशुर खाना, अगर हम इसको आबाद रखते और वहाँ जद्दोजहद जारी होती हमारी, क्या वो गोलकुंडा रिजॉर्ट में तब्दील होता? नहीं हो सकता था। ये उमूर मजहबी की क्या मजाल रहती कि वो ले आ करके किसी को रेंट आउट गोलकुंडा रिजॉर्ट को लीज पे दिया गया। आप समझ सकते हैं आशुर खाने की अजमत और एहतराम क्या होना चाहिए, और वो जाकर के वो रिजॉर्ट में तब्दील हो गया। तो हम अपनी गफलतों से बेदार हो जाएं और अपने आशुर खानों की हिफाजत हमारी खुद की ज़िम्मेदारी समझें, और वहाँ की ज़ियारतों से बार बार आप लोग जाया करें ताकि वो आशुर खाने महफूज हो सकें। मक्की नाल साहब आप ज़रूर जाएं, मेरी तमाम कौम से अपील है। खिला जाते हैं वहाँ रुकी, मक्की नाल साहब मेन रोड कारवान में है, और वहाँ रुकी अलम इस्ताद है। अभी 5 दिन 6 दिन हैं, लगा दीजिए वहाँ पे जितना हो जो देखिए, इसकी मजाल है कि फिर उसको कोई नज़र डाल सके। ये सब हमारी गफलतों का नतीजा है। और ये जो उमूर मजहबी बैठा है, मेरी फिर से ख्वाहिश है आप लोगों से कि वो उमूर मजहबी को हरगिज़ ही उनकी हिम्मत अफजाई ना करें। मेरी नज़र में वो लोग कोई साफ नीयत नहीं रखते हैं। उनका अपना बयान, वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो थी सीपी साहब की, उसमें आप लोग देखिए कि वो मुहर्रम फेस्टिवल है कि हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डीसीपी साहब, मेरे हिंदू भाई हैं, वो लोग एहतराम करते हैं मुहर्रम का, और आपके लिए फेस्टिवल है। और वही आशुर खानों के मुतवल्ली और महाफिज उन्हीं हैं। क्या बात है ये जुल्म है हम पे। तो आप लोग खादिमीन को तरजीह दें। खादिमीन वहाँ के खिदमतगार हैं, चाहे वो बीबी का अलावा, आप खादिमीन से रुजू हुए, और उसमें अगर कोई टकराव है, अंजुमनों से ख़ास अपील है। हम पे प्रेशर भी आता है कि भाई शब आशूर बीबी के अलावे में हमको मौका दे। अरे भाई, 8 मुहर्रम को
जो बारगाह में अकोमोडेट नहीं हो सकती वो अंजुमने बीबी के अलावा में मातम शुरू कर दें, और जो अंजुमने 8 मुहर्रम को बीबी बारगाह मुबारक में अकोमोडेट नहीं हो सकती, उनको टाइम नहीं मिल सकता, शेड्यूल नहीं है, तो फिर आप लोग साथ